सोचे रवि अनुपमा के लिए। आज तो बहुत कहने के बहुत प्यारी सी बिटिया रानी है, उसे हर खुशी मिले, अनुपमा जैसे बने, लेकिन अनुपमा जैसे तकदीर नहीं ले आए। अनुपमा जैसे हिम्मत, अच्छे इंसान, नई सीख उसकी ताकत बनेगी। अनुपमा बच्ची को बचाएगी। इस गौतम घटिया नालायक वो भगा के लेके ही जाएगा। वो जिस तरह वो घूरता रहता है, सिर्फ मेरा बच्चा कहने से मेरा नहीं होता। जो सीना, जो अपने बड़ा दिल रखता है इस अपने बच्चे को बच्ची करने के लिए, अंश वाकई अनुमा जैसे होती। एक ही मोटिवा काफ़ी है, हमें और मोटिवा नहीं चाहिए। अनुपमा जैसे बने, बट अनुपमा जैसे तकदीर नहीं ले, कि वो बहुत मुश्किल है बहुत। अनुज को भी वो उसका नेम वो खो दिया, या जो भी हो, कोई भी वजह हो, बहुत दुख होता है कि आपका साथी नहीं होती है और सिर्फ यादें रह जाते हैं। तो जिस तरह घूरता है और जिस तरह अनुपमा को एहसास हो रहा है खतरा मंडरा रहा है बच्ची पर। पहला बच्ची तो गोद में तो पहले वहाँ पर नर्स और ये सब आते हैं, जिस तरह वो उसी तरह बन जाए सब होश और खुशी हो जाते हैं। लेकिन अनुपमा जैसे तकदीर नहीं लाए, क्योंकि बाप रे बाप, बहुत कलेजा चाहिए आपको सहने के लिए। लेकिन वो हर बार हिम्मत से करती है, वो जीतती भी है। अपनों ने ही उसे कोसा है, दुकारा है, धोखा दिया है, और बापूजी ने साथ दिया, मैं नहीं कहती, लेकिन उन्होंने भी वो भी कम नहीं किए। हर मुश्किलों में अभी अंश का वो खतरा मंडरा है। लेकिन एक बात अच्छी है कि बच्ची पहचान गई कौन अपना और कौन पराया, बहुत अच्छी। लेकिन एक चीज़ चूके मोटिवा को कह सकते हैं कि अनुपमा जैसे बने, लेकिन अनुपमा तकदीर नहीं रहा है। सिर्फ वो तकदीर वो पूर्ण नहीं बनानी चाहिए। उस ये नहीं कहा कि अनुपमा जैसे बने, यही तो रहना है। अनुपमा के बच्चे ने ये सब संभाला है, नहीं तो ये गौतम पूरा खा ही जाता है। वो अभी भी क्यों यहाँ पर बैठा है? जानबूझ कर रहे हैं ये बेवकूफ़ी हरकत मोतिबा, और ये उसका नाम खरा कोठारी, और ये आगे भी चल के अनुपमा के बच्चे ही वो संभालेंगे। तो अभी देखते हैं अभी प्रेरणा की क्या होगा, कहीं दूसरी काव्या ना बन जाए। हाँ, अनुपमा गुस्सा करेगी प्रेम पर, क्योंकि वो प्रेम बेवकूफ़ी हरकतें बहुत कर रहा है, ये ठीक नहीं है। लेकिन उसने दिया था। लेकिन मोटी बात सही कहा, अपना कौन पराया कौन, बच्ची ने साया नहीं है, प्यारी बच्ची है, वो सबकी ताकत बनेगी, वो सारी खुशियाँ उसको। अनुपमा का एहसास है कि जो उसने झेले हैं वो कम किसी को छुपाया नहीं है। इसलिए कहते हैं उसकी झोली में हर खुशी लिखे, उसे अनुपमा जैसे हिम्मत दिखाए, अच्छे इंसान की परख हो, इंसान का परख हो, और बुरा इंसान को थोड़ा प्रैक्टिकल हो। और सिर्फ ज्ञान देने से नहीं होता, अलग तरीके से उन्हें सबक सिखाए, वो बच्ची हो, क्योंकि अनुपमा इज स्कूल ऑफ नॉलेज। तो बट ऐसा ही हो, देखते हैं आगे क्या होता है। Hello Anjuji, Naveen sir and all my friends. हैप्पी होली। आज का एपिसोड सच में बहुत ही पॉजिटिव वाला था। जिस तरीके से हमारी अनु को हमारे कपड़िया जी की आवाज आई कि हैप्पी बर्थडे अनुपमा, और वो जो सारे अनु को फ्लैशबैक आए जिसमें अनुज और अनुपमा की बहुत सारी प्यारी यादें थी। अनु के दिल में आज भी अनु जिंदा है और उसका प्यार भी। जिस तरीके से अनुज और अनुपमा की जो लव स्टोरी है उसको प्रॉपर क्लोजर तो देना चाहिए मेकर्स को। लेकिन सच में आज का तो दिन बन गया हमारे कपाड़िया जी को देखकर।
और जिस तरीके से अनु ने भी शिद्दत से अपने कपाड़िया जी को याद किया है ना, सच में बहुत ही प्यारा ब्यूटीफुल और पूरा फ्लैशबैक देख के तो हमें फिर से मान मूवमेंट देखने को मिल गए। मान की लव स्टोरी तो पूरी होनी ही चाहिए। अनु यही अपना सपना देख रही थी कि तभी अंश का फोन आ गया और वो हॉस्पिटल गई। सब लोग वहां पे है। उससे पहले परी और राही वाला सीन दिखाया जिसमें परी ने अपनी दादी के लिए कितनी ब्यूटीफुल साड़ी बनाई है और वो भी खुद ने एम्ब्रॉयडरी की है, और राही ने अपनी मम्मी के लिए कार्ड बनाया है। इतनी कंजूसी राही, अपनी मम्मी के लिए भी कुछ गिफ्ट ले ही लो। लेकिन देखा जाए तो वो कार्ड तो पहले से ही बनाती आई है अपनी मम्मी के लिए, लेकिन बहुत ब्यूटीफुल कार्ड भी बहुत ब्यूटीफुल था, क्योंकि तोहफे की कीमत नहीं देखी जाती, उसका प्यार देखा जाता है, और ये अनुपमा समझती है क्योंकि वो यही मानती है। लेकिन सच में बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड और ब्यूटीफुल साड़ी थी। और यहाँ पे सब लोग हॉस्पिटल में, राही, प्रेम, पराग, ख्याति, मोटिबा, और फिर अनु आती है। और तब डॉक्टर कहते हैं अंश भी बहुत घबरा रहा है, लेकिन तब डॉक्टर आकर कहती है कि लक्ष्मी हुई है, बेटी का जन्म हुआ है आपके घर में। तो सब लोग खुश है, लेकिन ये वसुंधरा कोठारी नहीं सुधरेगी। क्या एक दिन के लिए ही सुधरी थी? फिर से आ गई अपनी फितरत पर, फिर से अनुपमा को ताना दे दिया कि भले ही एक दिन, भले ही आपके जन्मदिन पर बेटी का जन्म हुआ है, लेकिन किस्मत आपके जैसी ना हो। तो क्या वसुंधरा कोठारी विधाता है? क्या वो उस बच्चे की किस्मत लिखने वाली है? किस्मत तो विधाता लिखते हैं ना। तो उस बच्चे की किस्मत के क्या लिखा है ये तो कोई नहीं जानता, क्योंकि कल क्या होने वाला है ये हमें खुद को पता नहीं होता। तो वसुंधरा को क्या पता कि राधा बड़ी होकर उसकी किस्मत में क्या लिखा है। फालतू में हमारी अनु को रुला दिया। इतनी अच्छी गुड न्यूज मिली है तो अपनी जुबान पे कड़वा करेला क्यों रखती है ये वसुंधरा कोठारी। और सब लोग ये चाहते हैं कि बच्चे को पहले गोद में कौन लेगा, और प्रार्थना और अंश का कहना ये था कि हमारी बेटी को सबसे पहले अनुमा के हाथ में आए। तब वसुंधरा कोठारी का भी अपनी माँ होने का जो दर्द होता है वो आज दिखाया। जैसे ख्याति ने अपनी बात कही, वसुंधरा ने भी अपनी बात कही। अच्छा सीन था वो, लेकिन कान्हा जी की लीला अपरंपार है। बच्चे को अनुपमा के हाथ में ही देना था, इसलिए वो नर्स गिरने वाली थी और बच्चा भी गिरने वाला था, तो अनुपमा ने पकड़ लिया और उसने राधा रानी भी कह दिया, यानी बच्ची का नाम भी राधा उसने रख ही दिया। और ये तो जरूर बराबर ही है ना, जब बेटा होता है तो उसे कान्हा जी कहते हैं और जब बेटी होती है उसे राधा रानी कहते हैं, तो प्यारा लगा नाम। और ये सारी चीजें देखकर, वसुंधरा कोठारी के रिएक्शन देखकर तो और मजा आया कि मेरे हाथ में मेरी पर पुती आनी चाहिए तो अनुपमा के हाथ में चली गई। और सभी, और सही कहा रही कि इसकी तो तुम बार बार नजर उतारोगी तो भी कम है। और आज गौतम का भी दर्द दिखा, जिस तरीके से वो बच्ची को लेने के लिए तड़प रहा था, बाहर से देख रहा था, ये ध्यान अनुपमा का गया। जब सबके पास से बच्ची होकर फिर से अनुपमा के हाथ में आई, तब उसका ध्यान बाहर खिड़की की तरफ गया। तब वो अंश को इशारा करती है कि उसे बच्ची दिखाओ। तब वो अंदर आकर अपनी बेटी को लेता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि बच्चा भी स्पर्श महसूस करता है। अब जब से प्रार्थना प्रेग्नेंट थी तब से अंश उससे बातें कर रहा था, तो बच्चा अच्छे से पहचानता है कि उसके पापा कौन है। और क्या बात है, आज वसुंधरा का कहना कि हमारी बेटी सयानी है,
अभी से जानती है कि उसके पापा कौन हैं। अच्छी बात है, हमें इसे अपने और पराये का फर्क सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज पहली बार लगा कि गौतम के अंदर भी दिल है, लेकिन ये आदमी भी अपनी फितरत से बाज नहीं आएगा, क्योंकि आखिर है तो वो बायोलॉजिकल बाप। लेकिन फिर भी अंश को ये जो प्रोसीजर थी बच्चे को गोद लेने की, वो पहले से ही कर देनी चाहिए थी तैयारी। अब देखते हैं, अनु का सपना तो बहुत ही खतरनाक था। प्रार्थना या बच्चे दोनों में से किसी को कुछ होगा। प्रार्थना का ही हो सकता है, लेकिन देखते हैं ऐसा ना हो। सब लोग खुश तो है। बच्चा गौतम की गोद में गया तो रोया, लेकिन अंश के पास आया तो चुप हो गया। और बाद में ही राही और प्रेम ने लिया, और अनुभव और वसुंधरा का फिर से बच्चा पुराण शुरू हो गया कि हमारा टिंकू तो बच्चे से बहुत प्यार करता है, लेकिन आप अपनी बेटी को समझाए कि वो बच्चे के बारे में सोचे। अनु ने भी कहा, सही कहा, ये फैसला उन दोनों का है। पहले का जमाना अलग था, अब का अलग है। अब दोनों पहले अपने पैरों पर खड़े होना चाहते, बाद में बच्चे भी कर लेंगे। अच्छा था आज का एपिसोड। बाय गाइस, गुड नाइट। नमस्ते अंजू जी। मैं सोच रहा भी, क्योंकि सीज़न 2 के लिए गोंजी मैंने सोचा वो नहीं देगा, लेकिन उसके देने के में गधेड़ा गुमजी में कहने का मन किया था, लेकिन उसने सिर्फ मन ही मत बांध लिया, लेकिन उसका ये भी तय हो गया कि कैसे भी तरह अपने माँ बाप को मिलाना है। इस खतरनाक घटिया क्या कहे नौना डार्लिंग को यहाँ से निकालना है। कई बार अगर शाम को अपनी बिल से निकालना है तो उसी आपको जाना पड़ेगा, तो यही होगा। तो और टेस्ट लगेगी। हाँ, कर्मों की सज़ा होती है, लेकिन इतना भयानक भी किसी को भी नहीं आना चाहिए। धोखेबाज लोगों को या एहसान फरामोश लोगों को या कोई भी हो, नहीं होना चाहिए। कर्मों की सज़ा तो मिलती ही मिलती है, ना चाहते हुए भी कहना पड़ रहा है, यही कर्मों की सज़ा होगी नौना के लिए। उसको एहसास होगा, और जब काढ़ा पिलाएगी, जब करेगी तुलसी, तो उसको एहसास होगा, क्योंकि अच्छाई खाली नहीं जाती, उसका एहसास होगा। और जिस तरह अपने बेटे को सीधा कर रहा है गमजी, बेटे हैं तो बेटा पिता सब, रियली हम सब लोगों को पैसा ज़रूरत होती है, हर किसी की होती है। कि इससे मतलब ये नहीं कि आप रिश्तों पे तोलो। ये दामनी को क्या हो गया, दिमाग भी ठीक है या नहीं? और ऑफ कोर्स उसको अपने आंसू, अपना एहसास दिखाने नहीं चाहती। उसका कैसा होता है इस उम्र पड़ाव पर। वैसे भी कैसे भी तरह मना लिया अंगद और वृंदा को वापस जाने के लिए। और मुझे वो उसका नाम क्या है, जिस तरह प्यार से खाना बना रही थी, सलोनी, बहुत अच्छी प्यारी बच्ची है। उस तरह कैसे होता है, देखते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। कल का एपिसोड सच में बहुत बढ़िया था। और अब नोएना को मिलेगी उसके पापों की सजा। जब दो प्यार करने वालों को जुदा करते हैं ना, तो कान्हा जी वो देखते हैं, और वो कहते हैं ना, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती है, लेकिन जब पड़ती है ना, तो अच्छे अच्छे को धूल में मिला देती है। जैसे ये नोएना के साथ हुआ है। जब वो खांसी कर रही थी तो ब्लड निकला, तो मुझे भी लगता है कि उसे कैंसर होगा। और आज वो घर पर आया गौतम दिखाने, पेन ड्राइव कोई नहीं था, लेकिन वो नोएना को ट्रेलर दिखा रहा है।
और वो देखकर उसने लालच दे दिया और गौतम ने एक्सेप्ट भी कर लिया। उसने वो पेन ड्राइव ले ली, लेकिन उसने अपने इसमें वो वीडियो रिकॉर्ड तो करके रखा है, सेव करके तो रखा है। उसने कहा ना कि ये मत भूलेगा कि मेरे पास फोन भी है, यानी फोन में भी वो वीडियो है। और आज जिस तरीके से बाद में जब वो अपने बेटे के पास जाता है और उसे 2.5 करोड़ का चेक दिखाता है, तो बीवी और बेटे दोनों अपने बाप से प्यार करने लगे। दामिनी अपने पति से और बेटा अपने बाप से। तो क्या सिर्फ तुम लोगों का पैसों का रिश्ता था अपने बाप और पति से? दामिनी, क्या दिखाना चाहते हैं तुम लोग कि पैसा ही सब कुछ है, इमोशन प्यार कुछ नहीं है? और जिस तरीके से गौतम ने वो पैसे यूज करने से मना किया, तो मुझे लगता है कि वो ये बेईमानी के पैसे नहीं लेगा। ठीक है, उसका कर्जा उतर गया, सब कुछ उसने कर दिया, लेकिन ये वादा थोड़ी किया था कि वो ये क्या किसी को नहीं दिखाएगा। और अब वो आज रात को देखना पड़ेगा कि आखिर गौतम कहना क्या चाहता है अपने बेटे को, कि तुम ये पैसे इस्तेमाल नहीं करोगे। यानी गौतम ये देखने आया था कि मेरे पति और बीवी, सॉरी, मेरा बच्चा और मेरी बीवी सिर्फ पैसों के लिए मेरे साथ थे। यही हुआ गया ना कि पैसे हैं तो रिश्ते हैं, वरना रिश्ते नहीं है। इससे तो यही साबित हुआ है। और यहाँ पे मिहिर और तुलसी दोनों ही अपने बेटे से मिलने गए, लेकिन वो था नहीं, क्योंकि उस वक्त वो शांति निकेतन में था। और नैना, तुम चाहे ऐसी 10 पेन ड्राइव तोड़ दो, लेकिन जो सच तुम जानती हो वो तो बदलेगा नहीं। और अब तो गौतम को भी पता है, और वो तो कल तो वो भी मजा आ गया कि तुम तो अपने माँ बाप से, करता हूँ अपने माँ बाप से नफरत, लेकिन आखिर है तो उन्हीं का बेटा। तुलसी वीरानी उसकी माँ है और मिहिर वीरानी उसका बाप है। ये बात तो कभी भी झुठलाई नहीं जा सकती। तो बेटा अपने माँ बाप के साथ इस तरीके से की हुई, अनजाने में की हुई गलती, जिसकी सजा उसके माँ बाप भुगत रहे हैं, तो वो कैसे देख पाएगा? और यही उसका हृदय परिवर्तन है कि उसने अपने बेटे को पैसे इस्तेमाल नहीं करने दिए, इसलिए वो वीडियो दिखाएगा अपने माँ और बाप को, दोनों को। और यहाँ पे सच में ऋतिक और अंगद के साथ जो तुलसी ने प्रैंक किया ना, वो भी बहुत बढ़िया था कि तुम ही नाटक कर सकते हो, मैं नहीं कर सकती। अब तो 4 नहीं 8 हाथ है, 2 लोगों का और साथ है, अंगद, ऋतिक, तुलसी और वृंदा। अब ये चारों मिलकर रणविजय की बैंड बजाएंगे। और जो नैना कि अब जो उसने ब्लड टेस्ट के लिए रिपोर्ट भेजी है, अब देखते हैं, क्योंकि उसने कहा रिपोर्ट आ गई क्या। इससे पहले भी उसे खांसी करते वक्त ब्लड आया है, इसका मतलब, क्योंकि वो फोन पर वही बात कर रही थी और गौतम आ गया। लेकिन दुर्भाग्य तो तुम्हारा है ही नैना, कि तुम्हें भी अपने कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। और यहाँ पे जो कल का सीन था, होटल वाला, रेस्टोरेंट में जाने वाला, जो मिहिर ने तुलसी को बुलाया और वो गई, बहुत ही प्यारा और इमोशनल सीन था, क्योंकि वो जानती है कि मिहिर के मन में क्या है। और वो जिस तरीके से फटाफट चाय भी पी रही थी, तो वो मिहिर के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहती, क्योंकि प्यार तो वो भी करती है, वो भी नहीं चाहती कि डाइवोर्स हो, लेकिन फिर भी मजबूरी तो है ही। और जिस तरीके से मिहिर तुलसी को देख रहा था ना, वो भी बहुत प्यारा सीन था, क्योंकि वो भी नहीं चाहता डाइवोर्स, लेकिन अब वो क्या करे। वो उसे और तुलसी को तो यही पता है ना कि मेरे पति ने गलती की है, तो अब उसका साथ भी निभाना ही पड़ेगा। लेकिन उसने जो कल कहा कि अभी मुहूर्त अच्छा नहीं है, तो उसका कहना कि शादी का मुहूर्त निकालते, डाइवोर्स का मुहूर्त कौन निकालता है?
तब मीर का कहना कि पंडित जी ने मुझे कहा था, मैं गया तो कि अभी डाइवोर्स मत लीजिए, हमारे परिवार के लिए और हमारे बच्चों के लिए ये सही नहीं है। तो ये बात तो सही है, माता पिता का डाइवोर्स होगा तो बच्चे कैसे अच्छे रह सकते हैं, उन्हें भी दुख तो होगा ही। और कल परी और अजय का सीन दिखाया, ये परी पागल है क्या? जब उसने तो चलो अजय ने अपनी तरफ से क्लियर कर दिया, बातों बातों में उसके मुंह से निकल भी गया, क्योंकि परी चाहती है कि वो अवंतिका को अपनाए, पर ये खुद अब डर रही है कोई भी रिश्ता जोड़ने से, क्योंकि उसने गलती तो की, अजय जैसे लड़के को छोड़कर, कांच जैसे रणविजय को, हीरे जैसे लड़के को छोड़कर कांच को चुना, तो उसे चोट भी लगी और भुगतना भी पड़ा। तो अब वो डर रही है कि शायद वो रिश्ता निभा भी पाएगी या नहीं, इसलिए वो अब सिंगल रहना चाहती है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, प्यार तो परी भी करती है अजय से, और अजय तो करता ही। अजय ने तो साफ साफ कह दिया कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ फिर से। बहुत बढ़िया सीन था अजय और परी वाला भी। और पर अजय ने भी कह दिया कि मैं इंतजार करूंगा लेकिन शादी तुमसे ही करूंगा परी के जाने के बाद। बाय गाइस, गुड नाइट। मैंने तो बिल्कुल अबिरा जैसी लग रही है, ये अरमान छोटे बच्चे जैसे दिख रहा है, थोड़ा इंसानियत का इमोशंस ही नहीं है। बस साफ किया पर बैंडेज नहीं लगाए, इतना गुस्सा, खुद ही बैंडेज लगाए, खुद ही साफ किए। वी देखने सिर्फ वानी होती है, नालायक। पर वो सीन बहुत अच्छा था, जैसे वो टैटू बनने के दोनों को ऊपर एक निकाल दी, इतना दर्द क्यों सहना है। लेकिन मायरा ने माँ लिख लिया, उसके जो दिल में है वो बाहर ही आ ही जाता है ना। वो बहुत प्यारे सीन है। और बस यही, मैं तो ऐसे ही हो जाता है। अभी पता चलेगा कि वो बेकिंग क्लास अभेरा के साथ हो, बस और गुस्सा, ये इस गुस्से में ये और इतना ही ये वो बड़ा कांड करेगी, तब अरमान को समझ आएगा। देखते हैं किस तरह वो मूड हो लेते हैं। लेकिन वो सीन बहुत प्यारे थे, बहुत कुछ कह जाते हैं, जितना नफरत हो वो प्यार बदल जाता है, क्योंकि नेगेटिविटी भी अंदर चला जाता है ना, कभी उसने जिया ही नहीं है। देखते हैं कैसे मूड आता है, और फिर से एक होंगे और फिर से ये भी होंगे। पर मुझे कहीं ना कहीं बच्चे मेहर और विद्या माँ को सबक सिखाएंगे। पूरी बात दादी साहब को पता होना चाहिए, इट्स नॉट जस्टिफाइड कि बिकॉज वो ज़्यादा ऑब्सेशन है, इसलिए उस ऑब्सेशन की वजह से ही ये सब हो रहा है। बस सिर्फ वो जरिया देख रही थी, इतना खुदकश कैसे, ये भी तो पूछ सकता है वो बच्ची वानी, मुक्ति वानी जो भी है, कैसी है। वो भी तो किसी बच्ची की है ना, वो किस लिए, किसकी वजह से, उसको पता है, ये क्यों नहीं पूछता। बच्चे में वो पॉलिटिक्स क्यों कर रहा है, वो जो खुद के लिए भी जिया ही नहीं है, जिन्हें सीखा ही नहीं है, तो क्या ही किसी और के लिए करेगा। देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, सच में जिस तरीके से मायरा ने कहा कि आप प्लीज मेरे लिए बैंकिंग क्लास चले जाइए, तब अबीरा का रोना, और जिस तरीके से आज पहली बार उसने अपनी बेटी की आवाज सुनी, एक माँ की ममता भी दिखी और उसकी तड़प भी दिखी। सच में क्या किया इस विद्या ने, उसके लिए तो कितने भी शब्द भी निकालो ना वो कम है, कि एक बेटी को उसकी माँ से अलग कर दिया। और आज बेटी पता नहीं बिना अभिराग के बोले ही समझ भी गई कि वो जाएगी। तब मुक्ति ने पूछा तुम्हें कैसे पता? पता नहीं, ऐसे ही पता चला कि वो जाएंगी। और यहाँ पे बैंकिंग क्लास दोनों ही आए हैं, और यहाँ पे अरमान भी आया, बाद में आया, पहले अबीरा आ गई, बाद में अरमान आया। अब वो उसने केक बनाया, जब दोनों को ये काम करना है, लेकिन अरमान अबीरा की सुन नहीं रहा है, इसलिए उसने दूसरा बाउल लिया और
उसने केक बनाना शुरू किया कि मैं अकेली बनाऊंगी, आज से हम दोनों साथ में नहीं बनाएंगे। तो वो दोनों बच्चों के लिए केक बना रही, और उसने ना पहले मुक्ति का नाम लिखा ना मायरा का, और यहाँ पे भी अरमान ने वो गोल घुमाया इसलिए उसे वी दिखा, तो उसे वानी लगा, जबकि उसने कोई नाम लिखा ही नहीं है। पहली बात, उसने मेरी परी लिखा है उस केक में। बहुत ही प्यारा सीन था, और अबीरा ने भी देखा उसने मायरा लिखा, लेकिन अरमान ने नहीं देखा कि उसने क्या लिखा है। अरमान को ना सिर्फ अज्यूम करने की आदत लग चुकी है, खुद के मन से कुछ भी अज्यूम कर लेता और वही सोचता भी है। और यहाँ पे उसकी मीटिंग थी, जबकि उसने वो मीटिंग अटेंड ही नहीं की, क्योंकि वो ये क्लास में आया था, क्योंकि मायरा ने ऐसी इमोजी भेजी जिसकी वजह से अरमान उसे सैड नहीं देख सकता, और वो वहां चला गया। सच में ये, और मायरा, अबीरा को भी लगा क्या मायरा ने सॉरी, अरमान को लगा कि क्या मायरा ने अबीरा को यहाँ भेजा है, क्योंकि ये जो पैकेज लिया है वो तो मायरा ने ही लिया है। लेकिन अरमान का शक ये है कि क्या मायरा को पता है कि उसने अबीरा को वो भेजा है, जबकि मायरा को कुछ नहीं पता, उसे सिर्फ ये पता है कि वो मुक्ति की माँ को भेज रही है, क्योंकि वो भी सिंगल है और उसके पापा भी सिंगल है। जबकि ये दोनों ही बेटियां माँ बाप को मिलवाएगी। और आज देखो कान्हा जी की लीला, जब वो दोनों टैटू भी करवाने गई तो दोनों की चिट्ठी ही बदल गई। मुक्ति ने डर के मारे जिस तरीके से मायरा चिल्लाई, तो उससे मुक्ति डर गई, और मुक्ति ने वो टैटू नहीं बनवाया, और अच्छा भी हुआ कि उसने नहीं बनवाया, वरना उसके हाथ में पापा आ जाता, और इसने तो पीठ पे किया है तो वहां माँ आ गया। तो ये कान्हा जी की लीला है कि बेटी माँ से भाग नहीं सकती, प्यार बहुत है, लेकिन ये जो नफरत कर रही है अपनी माँ से, वो उसका प्यार है, उसका वो दर्द है। लेकिन कान्हा जी की लीला देख के तो और अच्छा लगा कि एक बेटी का के दिल की बात वो समझ भी गए, इसलिए उसके पास माँ की पर्ची आई और वानी के पास पापा की, जबकि वानी ने भी नहीं देखा, ना ही मायरा ने दूसरी बार चेक किया, क्योंकि फोन या कुछ तो भी हुआ जिसकी वजह से दोनों ने पर्ची रख दी, और जब उठाई तो दोनों की अदला बदली हो गई पर्ची की। और कितना जो अल्फाबेट वो लोग ढूंढने गए कि आपको किस तरीके का नाम लिखवाना है, आप चूज कर लीजिए, तो उसी वक्त वो पर्ची चेंज हो गई। लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है उसके वो टैटू माँ वाला। अब पता नहीं क्या हंगामा होने वाला है, अभी तो उसे नहीं पता है कि वहां पे माँ लिखा है। अब देखते हैं, मिस्टेक तो हुई है। अब ये ना उस टैटू वाले की गलती है ना मायरा की गलती है, लेकिन क्योंकि मायरा ने गलती से वो जो चीट उठाई उसे लगा मैंने पापा की ही उठाई है, उसे क्या पता कि वो माँ वाली थी। और ना मुक्ति ने देखी, क्योंकि मुक्ति ने तो टैटू ही नहीं करवाया, वो भाग गई दर्दी इसकी चीख सुनकर। इसीलिए कहते हैं कि जिसका जो हक है ना वो उससे मिलता है। माँ से कितना भी दूर जाओ, लेकिन माँ आपके दिल में हमेशा रहती है। इसीलिए तो माँ का टैटू बना मायरा के इस पे। और यहाँ मेहर फोन करे, मेहर का फोन नहीं उठा रहे, तो मेहर को गुस्सा आ रहा है कि ऐसे कौन सी जगह है और किसके साथ हो तुम, कि तुम मेरा फोन नहीं उठा रहे हो। मुझे मेहर पे भी तरस आता है। लेकिन मुक्ति और मायरा वाले जो सीन दिखाए ना, आज ज्यादा उन्हें दिखाया, जो बहुत अच्छा भी लगा। और आज भी अरमान को अबीरा से प्यार तो है, क्योंकि जो उसके हाथ में चाकू की जो चोट लगी, वो तुरंत उसकी उंगली पकड़ के वहां पे बैंडेज करने लगा, तब उसने वो छीन लिया और खुद ही बैंडेज पट्टी लगा ली। इतना बड़ा दर्द दिया है अरमान तुमने, और तुम इतनी सी चोट पे मलहम लगा रहे हो, तो जो इतने बड़े बड़े जख्म दिए वो भर जाएंगे? तुमने तो उसके दिल पर जख्म दिया है, वो भी उसकी बेटी को छोड़कर, उसकी बेटी से दूर कर दिया।
तो भी आज बेचारे के मुंह से निकल ही गया कि क्या माँ माँ मेरी क्यूटी पाई मुझे याद करती है। सच में अबीरा का दर्द और मायरा का दर्द एक जैसा है। दोनों ही एक दूसरे के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन उसकी दोनों के बीच की विलन विद्या है और बाद में अरमान। विद्या एक माँ होते हुए भी एक बच्ची की तकलीफ नहीं समझ रही है। बच्ची की तकलीफ तो छोड़ो, अपने बेटे की खुद की बेटे की भी तकलीफ नहीं समझ रही है कि वो कितना प्यार करता है अबीरा से। आज भी करता है, नफरत तो ऊपर ऊपर है, लेकिन दिल में प्यार तो है। और आज प्रपोज करने वाला भी जो बच्चियों का जो सीन दिखाया वो भी मजेदार था। और वानी ने भी कहा कि मैं तुम्हारा ही असाइनमेंट तैयार कर रही हूँ। बाय गाइस, गुड नाइट।